कुआं की तरह बना है ना, यही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले ज़माने जाहिलियत में अहले मक्का जो है अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को यहाँ पर ज़िंदा जो है दफन कर देते। ये माहौल था यहाँ का। ऐसे ख़तरनाक माहौल में हम सब के आका व मौला तशरीफ़ ला करके ऐसी ख़तरनाक रस्म व रिवाज को जड़ से ख़त्म कर, जिस बेटी को, जिस ख़वातीन को सबसे गया गुजरा समझा जाता था, जानवरों का भी दर्जा नहीं दिया जाता था, ऐसे सख्त माहौल में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला करके इन तमाम रस्म जाहिलियत को जो है जड़ से एकदम ख़त्म कर करके लोगों को ख़वातीन की अहमियत के ताल्लुक़ से बताया कि इनका क्या मर्तबा, क्या मनसब। यही वो थोड़ी सी जगह बाकी रखा है, वरना तो पूरी थी। ये खाली निशानी के तौर पर थोड़ा सा बाकी रखा है। वो जो जगह कुआं की तरह बना ये इसी में ला करके ये लोग जो है ज़िंदा दफन कर दिया। अपनी किस्मत पर जितना नाज करें बहुत कम है। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इस वक्त हम लोग हरम मुक़द्दस में मौजूद हैं। और अभी जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये याद रखिए कि खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, समझ रहे हैं, नबी अम्बिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये घर था, है ना, जहाँ हम और आप खड़े हुए हैं। ये उन्हीं का घर था। इसको फिर जब तोड़ने के बाद, इन महल बनाने के बाद, थोड़ी सी जगह ये जो आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने मस्जिद के तौर पर निशानी के लिए रख दिया। ये असल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल का, समझे यकीन भाई, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का घर था। और ये सब में महल बना दिया, लेकिन थोड़ी सी जगह में ऊपर में इन्होंने निशानी के तौर पर ये मस्जिद की शक्ल दे दी। ये देख लीजिए, नीचे भी यहाँ देख लीजिए, आइए। ये बच्चा औरतें नहीं आएंगे, हम लोग इस वक्त जो है हरम मुक़द्दस में मौजूद हैं। और हमारे जनाब फारूक साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कि हम तमाम अहले काफ़िला को जो है वो उस मुक़द्दस जगह लेकर के आए हैं, हरम पाक में, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल यार गार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा मुक़द्दस घर था। बाकी हिस्से में तो महल्लात और बिल्डिंगें बन गई, और थोड़ा सा निशानी के तौर पर ये जो हमारे अब्दुल गफ्फार साहब इस वक्त बना रहे हैं, ये हिस्सा वही है जो घर था सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का, और इसको जो है मस्जिद की शक्ल दे दी गई। और इस वक्त ये अल्लाह का मुक़द्दस घर है, जहाँ हम और आप जो है इस वक्त खड़े हैं। ये मक्का शरीफ में हरम मुक़द्दस के पास ये उनका मुक़द्दस घर था, जिसको इस वक्त मस्जिद की शक्ल दे दी गई है। बच्चे हैं কোনো দরকার নাই শোয়ে আজি मैं जो तार रखा हूं मैं तो एक मतलब ध्यान से सुनिए। इस वक्त जहां हम और आप मौजूद हैं, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद आप लोगों से कहेंगे कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल एहसान, उसका शुक्र जितना करें कम है, कि उसने हम लोगों को वो सआदत नसीब फरमाई कि अपना मुक़द्दस हरम भी दिखाया। और इसी हरम में ये सामने देखिए बिल्डिंग पीले रंग की, ये सामने देखिए पीले रंग की बिल्डिंग, ये वो जब बना दिया है ना, वरना ये वही जगह है जो हम सब के आका व मौला
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा मुक़द्दस घर था, और इसी घर में हम सब के आका की विलादत पैदाइश हुई। इसी मुक़द्दस घर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, और यहीं से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पूरी दुनिया में इस्लाम को जो है परवान चढ़ाया, समझा। और इस वक्त के घर को ये शक्ल दे करके लाइब्रेरी, मकतबा, कुतुब खाना, किताब घर, ये इस वक्त जो है लाइब्रेरी है, किताब ना कहते हैं, है ना, ये बना दिया गया है। अंदर सब किताबें, ये वो मुक़द्दस घर है जिसमें हम सब के आका की पैदाइश हुई थी। और अभी जहाँ आप लोगों ने जमजम पिया, और जो पूरी ऊंचाई तक आप देख रहे हैं, इधर देख लीजिए वही सब बिल्डिंग, ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ था, दुनिया का सबसे पहला पहाड़। इसका नाम है जबल अबू कुबैस, जबल अबू कुबैस। यही वो मुक़द्दस पहाड़ है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद का जब दो टुकड़ा किया, जिसको शक्क़े सदर कहते हैं, है ना, ये शक्क़े कमर कहते हैं, चाँद को दो टुकड़ा करना। जो जब दो टुकड़ा किया था तो एक टुकड़ा जो है पहाड़ के इस तरफ था और एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ। इस मुक़द्दस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। इस वक्त इस पहाड़ के ऊपर जो है बादशाहों का महल बना हुआ है, और इसी पहाड़ के ऊपर जो है उस बूढ़ी का मकान था, जिसके बारे में मशहूर है कि जब आका अपने इस मुक़द्दस घर से तशरीफ़ ले जाते थे मस्जिद में, तो वो ऊपर कचरा जमा करके रखती थी और डाल दिया करती थी। फिर एक वक्त वो भी आया कि उस बूढ़ी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गई। और बड़ी सआदत की घड़ी है इस वक्त कि हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के इस मुक़द्दस जाए विलादत की जगह देखने की सआदत बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हम सबको बार बार इस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। और मैं तो ये कहूँगा कि इन मुक़द्दस मकामात को रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह अपने उन्होंने तो देखा होगा, हो सकता बहुत सारे लोग ने नहीं देखा हो, है ना। हम सब की अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, है ना, ये वही मुक़द्दस पाक बीबी हैं जिनके पेट से खातून जन्नत सैयदा कायनात, है ना, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इमाम हसन हुसैन की माँ, है ना। इस घर में उनकी माँ, ये परवान जो नीम वाला दरख्त देख रही है, इशारा मत कीजिएगा, हाँ मना है। नीम वाला दरख्त देख रही, जो पेड़ देख रही है ना, पेड़, वो पेड़ वाली जगह जो है सैयदा खदीजा अल्लाह ताला अन्हा का मकान था, जो हमारी नानी हुई और सबकी माँ, है ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, ये वो मुक़द्दस खातून है जिससे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। कब? जब 40 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। इस उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, और उस वक्त तक दूसरी शादी आका ने नहीं की जब तक आप इस दुनिया को छोड़ करके रुखसत ना हो गई। उस वक्त तक आपने कोई शादी नहीं की, जब तक आप तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ये करती रही। गारे हिरा, बताइए, फुट पर वो पहाड़ी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहते, और दिन भर में एक मरतबा नहीं, 2-2, 3-3 चक्कर आप लगाती थी। कभी खाना ले जाती, कभी पानी ले जाती, कभी जो है मशरूबात ग़िज़ा वगैरह ले जा करके देती और आपका ख्याल रखती थी। यहाँ से जाती थी, कम से कम 5 किलोमीटर है गारे हिरा, 5 किलोमीटर तो खाली रास्ता हुआ, फिर ऊपर में वहाँ तक जाती थी। इस कदर खिदमत अंजाम दी। और शादी कैसे हुई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा बहुत मालदार थी, है ना। तो आप के माल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तिजारत के लिए बाहर मुल्क में ले जाते थे, और उनसे बहुत मुनाफा होता था, और आप अमीन थे, सादिक थे, आदिल थे। तो सैयदा खदीजा ने देखा कि ये बहुत, इनके आने से जो है हमारा बिजनेस, हमारी तिजारत को बहुत फ़रोग़ मिला है, दिन ब दिन जो है इसमें तरक्की हो रही है, और बहुत अमीन है, शरीफ है और बहुत बड़ा सादिक है। तो आपने ख़ुद जो है पैगाम निकाह भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक, मैं अपने बड़ों से, घर वालों से मशवरा कर लूँ, अगर उधर से इजाज़त मिलती है तो बखूबी मैं आपसे दूँगा। तो फिर आकर के अपने घर वालों से बातचीत की। जब बातचीत करने के बाद जब इजाज़त मिल गई, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से आपने निकाह फरमा लिया।
اور उसके बाद फिर जो है आपके बतन से हज़रत सैयदा कायनात पैदा हुई और सैयदा कायनात से हसन हुसैन पैदा हुए। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनसे इस्लाम हमेशा परवान ही चढ़ा है ना। सैयदा खदीजा से भी इस्लाम को ताउन मिला, मदद मिली, और फिर उसके बाद सैयदा खातून जन्नत की पैदाइश हुई, उनसे इमाम हसन हुसैन पैदा हुए, फिर उनके ज़रिए भी जो है इस्लाम क़यामत तक फलता फूलता रहेगा। चलो। ना इस मुक़द्दस मकाम को भी अपने जहन में रखिए और अपने अपने अंदाज में जो जो दुआएं करनी है कर लीजिए। वो बोल रहा है इधर आके। ये जो है लैटरिन है, इस्तिंजा खाना है, ये सब है। ये चलते रहें। तो ये वो है उस बदबख्त का मकान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, अबू जहल। हाँ, जो जैसा रहता है उसकी चीज़ को वैसे ही बना दिया जाता है। उसका घर था, उसको लैटरिन बना दिया गया।